और यह जो बीच में टेक्निकल बात डाल करके जनता को घुमाया जा रहा है ना, इसमें आप समझिए कुछ न कुछ दोष सभी का है। इस लड़ाई में जो है 2 दिन धरना दिए थे कि जो है उसी समय शुरुआत में कि जो है तत्काल उनके खिलाफ जो है अनुराग यादव के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं इसमें जो है बहुत दुखी भी था और आज भी दुखी हूँ। बस वही ये है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं जानता हूँ कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा अलग है, जब भी फैसला आएगा वकीलों के प्रयास से आएगा। वकील साहब भी जो है वो टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं। आखिर आप क्या बता रहे, जब आप वकील साहब खुश हो गए, हाँ आदेश आ गया, अरे किस बात का आदेश आया? ध्वस्तीकरण का भी आदेश नहीं चलेगा। कुछ लोग सरकार के ऊपर भी सवाल उठाने लगते हैं कि बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट बताऊं, सच जो है वो ये है कि अभी तक ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं हुआ है। दोस्तों, अनुराग केस का जो मामला है वो 14 महीना हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो रुकी हुई है। लोग अब तरह तरह के सवाल उठाने लगे कि जब तहसीलदार कोर्ट से अनुराग केस के मामले में फाइल खारिज कर दी गई, जिलाधिकारी कोर्ट से जब फाइल खारिज कर दी गई, तो बावजूद उसके अभी 1 हफ्ता बीत गया है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो कहाँ है। जो समाज सेवी हैं वो अब सामने आने लगे हैं, वो सवाल उठाने लगे हैं कि आखिरकार अनुराग केस के मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है। दरअसल उनका ये कहना है कि जो अधिवक्ता है जो केस देख रहे हैं उसको बिंदुवार तरीके से शायद नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये देर हो रही है। उनका ये कहना है कि अगर फाइल खारिज कर दी गई है तो उस पर बेदखली का और मकान गिराने का आदेश जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। इन सब तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो अब उठकर सामने आने लगे हैं। आपका चंद्रमणि पांडे। क्या करते हैं आप? मैं तो समाज सेवा में हूँ और कुछ हमारा अपना संगठन भी है धर्म रक्षा आंदोलन का, उसको भी चलाते हैं। और इस तरह से जो भी सामाजिक राजनीतिक समस्याएं होती है उनको देखते रहते हैं। उस पर जो है जो संभव यथासंभव बन पाता है मैं उसमें अपना सहयोग देता रहता हूँ। अनुराग केस के मामले में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, अनुराग यादव केस वाले में हमको उस मामले की जानकारी है। अभी हाल ही में जिलाधिकारी के यहाँ से जो है वो तारीख पड़ी हुई थी और वो जो तहसीलदार के आदेश के खिलाफ लालता प्रसाद गए थे जिलाधिकारी के यहाँ और उनकी अपील वहाँ से खारिज कर दी गई लालता प्रसाद की। और वो जो पुराना आदेश है उसके हिसाब से जो आदेश स्टैंड कर रहा था, अभी तो लेटेस्ट रिपोर्ट यही है जिलाधिकारी के यहाँ से खारिज हो गई है। तो क्या खारिज हुआ है तो क्या उसमें कुछ आपको पता चला है किस लिए खारिज किया गया, उस पर क्या लिखा है, कुछ ऐसी जानकारी है? देखिए ऐसा है कि एक बात आपको बताएं कि यह मामला, एक तो पहली बात तो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। इतना जघन्य हत्याकांड हुआ था और इस पे आज भी जौनपुर के लोगों का दिलो दिमाग ताज़ा रहता है उस घटना को लेकर के। पत्रकारों ने भी बड़ी मेहनत की है और सब लोग जौनपुर की जनता भी चाहती है कि इसका जो है जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, हम ये देख रहे हैं, शुरू से जितना मुझे ज्ञान है मैं बता रहा हूँ कि तहसीलदार के यहाँ से जो आदेश हुआ उस आदेश में जो है अभी तक ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी गलतफहमी जो जनता के बीच में चली गई है, हर आदेश जब लालता प्रसाद के खिलाफ आता है चलेगा, कुछ लोग सरकार के ऊपर भी सवाल उठाने लगते हैं कि बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट बताऊं, सच जो है वो ये है कि अभी तक ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं हुआ है। जो तहसीलदार ने आदेश दिया उसने आदेश दिया है कि यह जो है अवैध है, इनका निर्माण, इनका जो कब्जा है वह अवैध है और उस कब्जे से इनको मतलब बेदखल किया जाता है। तो कब्जे से बेदखल किया जाता है, यह आदेश गिराने का तो हुआ नहीं। और यह जो बीच में टेक्निकल बात डाल करके जनता को घुमाया जा रहा है ना, इसमें आप समझिए कुछ न कुछ दोष सभी का है। आपके जो है जो तहसीलदार महोदय का आया उसके बाद वहाँ से उसको ध्वस्तीकरण का आदेश होना चाहिए था, नहीं हुआ। अच्छा मान लीजिए चले गए वो उनके यहाँ कलेक्टर के यहाँ गए तो कलेक्टर ने जब आदेश किया कि जो है वो ये आदेश निरस्त किया जाता है, उनकी अपील निरस्त की जाती है। तो अपील निरस्त की जाती है, तहसीलदार के खिलाफ अपील आई थी, आपने उसको निरस्त किया। तहसीलदार के यहाँ के आदेश के खिलाफ आई थी अपील, आपने उसको निरस्त किया। नया आदेश देना चाहिए जिलाधिकारी को। इतना हाई प्रोफाइल वो है, हर आदमी जो है टेक्निकली बच के चल रहा है। रियल में अभी वकील साहब की भी मैं सुन रहा था, मैंने तो उनके जो वकील हैं उनका भी मैंने कई सोशल मीडिया पे कई जगह उनका बयान देखा। वकील साहब भी जो है वो टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं।
आखिर आप क्या बता रहे, जब आप वकील साहब खुश हो गए, हाँ आदेश आ गया, अरे किस बात का आदेश आया? ध्वस्तीकरण का भी आदेश नहीं आया। और एक बार तो मैंने देखा किसी पत्रकार ने पूछा उनसे, वकील साहब से, कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन में क्या है। उन्होंने कहा हाँ हम पता कर लेंगे, जो है घबराने लगे, जो है कि हम पता देखते हैं क्या है आदेश में। हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया है, डायरेक्शन आया है, और वकील तक को पता नहीं है कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन आखिर किस बात का आया है, उस डायरेक्शन में क्या लिखा गया है, यह अभी तक वकील साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा था 3-4 दिन जो है फैसले के, जो है 3-4 दिन हो गया, अभी तक ये स्थिति नहीं स्पष्ट हो पाई कि इनके आदेश का कापी वकील को मिली कि नहीं मिली। क्योंकि उस दिन मैंने उनका बाइट सुना था, वकील साहब कह रहे थे कि आ गया है, चूँकि उसी दिन की बात थी, उन्होंने कहा मैं तत्काल ले लूँगा जो है इसकी वो कापी। अभी तक मीडिया में मुझे नहीं मिला है कि वकील साहब ने कहीं कोई ऐसा कहा हो कि हमने उस आदेश की नकल की कापी लिया है। तो इस तरीके से मूल बिंदु सच ये है, मैं बता रहा हूँ, पब्लिक भी जो लोग टेक्निकल वो पॉइंट जान रहे हो, जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे, अभी तक रियल में गिराने का आदेश नहीं हुआ है और सब लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। तहसीलदार ने आदेश दिया, उसने खाली सिर्फ ये आदेश दिया कि बेदखली के आदेश दिया है, चलिए ठीक है, उनका अधिकार नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन गिराने का आदेश नहीं दिया। डीएम साहब ने उनकी अपील खारिज कर दिया। अपील खारिज करने का मतलब है, आपके नीचे का अधिकारी था, जब आपने वो आदेश स्टैंड कर गया जिला उसका तहसीलदार का, तो अब जिलाधिकारी को नया आदेश भी दे देना चाहिए था, या जिलाधिकारी कहते कि भाई अगर आप लोग गिराना चाहते हैं तो गिराने के लिए आवेदन करिए। प्रक्रिया जो भी हो, प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो रही है। वकील साहब भी हो सकता है कि ये बात हो कि भाई एक आदेश हो गया, उनका बेदखली हो गया, तो अब गिराने का आप अपील तो करिए गिराने की। नहीं, कैसे करेंगे? अभी तक तो आदेश की कॉपी नहीं आई, अभी पता भी नहीं उसमें क्या लिखा है। अब सोचिए, हो सकता है उसमें लिखा गया हो गिराने के लिए। अभी तक तो आदेश की कॉपी नहीं आई है, लेकिन गिराने का आदेश अगर दिया गया होता तो शायद इसकी चर्चा करते वकील साहब। क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में, कई जगह इंटरव्यू मैंने उनका पढ़ा वकील साहब का, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि गिराने का आदेश हुआ है। उन्होंने कहा कि जो तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी वो अपील खारिज हुई है, बस। नया आदेश जिलाधिकारी ने कुछ नहीं दिया है, अभी तक ये सवाल कहीं से नहीं आया। नहीं, वकील साहब का ये भी कहना है कि इसमें शासन प्रशासन का दबाव है, सत्ताधारी दल का दबाव है, स्थानीय मंत्री का दबाव है। देखिए, अगर जो है स्थानीय मंत्री का दबाव है, ठीक है, हम भी सुन रहे थे कि जो है वकील साहब ने कहा, लेकिन सवाल ये है, अगर शासन प्रशासन का दबाव है तो आप टेक्निकली क्यों, जो आपका पॉइंट है, वकील साहब की बात मैं कर रहा हूँ, आप अपना पॉइंट, जो टेक्निकल पॉइंट है, आप उसको तो उठाइए। शासन प्रशासन जो आएगा तो क्या कोई बिंदु आप उठाएंगे तो क्या जिलाधिकारी या कोई कहेगा क्या कि मैं इस बिंदु के खिलाफ इसलिए नहीं आदेश दूंगा कि प्रशासन का और शासन का दबाव है? आप अपना पॉइंट ही नहीं उठा पा रहे हैं। किस तरीके का पॉइंट ये होना चाहिए, पहली बात तो ये कि अगर जिलाधिकारी ने उनकी अपील खारिज किया तो इनको तत्काल उस आदेश की कॉपी लेकर के और ध्वस्तीकरण के आदेश के लिए आवेदन करना चाहिए था। पॉइंट ये है, खाली ऐसे हल्ला करने थोड़ा होगा। आदेश गिराने का अभी तक नहीं हुआ है, हमको कहीं नहीं, मैंने कई लोगों से पूछा, हमने कई लोगों को बाइट भी देखा है, अभी तक गिराने का आदेश नहीं हुआ है। और यहाँ हर तारीख पर जब फैसला जो है लालता के खिलाफ और अनुराग के पक्ष में होता है तो पूरे जनपद में हो जाता है, अब ध्वस्तीकरण होगा, अब ध्वस्तीकरण होगा। और सच ये है, अभी तक ध्वस्तीकरण के आदेश का कोई भी जो है सूचना नहीं है कि कोई आदेश हुआ हो। ये सब लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। इतना विलंब क्यों हो रहा है, क्या कारण है? इतना विलंब तो जो है इसमें जानते हैं क्या हो रहा है, वकील भी जो है इसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनको अपने बिंदुवार जो है काम पर जो है डट करके जो पॉइंट उठा रहे हैं, पॉइंट ले जा करके कोर्ट में रखें, उसकी बात करें, उसके बजाय वो भी हम अब एक जगह हमने सुना, कह रहे थे आप लोग जाइए, जो है आप पत्रकार लोग जाइए, मंत्री से बात करिए, उनके ऊपर दबाव बनाए। मंत्री के यहाँ फैसला होगा? आप वकील हैं, आप अपना काम नहीं करेंगे, आपको अब तक जो है डट करके उसकी फैसले कापी ले करके वो करना चाहिए था। एक पत्रकार ने पूछा था हाई कोर्ट का डायरेक्शन क्या है, उस पर भी जो है गोल गोल बता गए। उनको ये नहीं पता है कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है क्या आखिर। ये तो सब जानते हैं, पूरे जौनपुर की जनता, पूरी देश जनता जानती है कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन लालता ले आए थे, लेकिन डायरेक्शन क्या था ये अभी तक कोई नहीं बता रहा है। नहीं, अब तो जिलाधिकारी कोर्ट से आदेश खारिज करने का आ ही गया है। जिलाधिकारी कोर्ट से खारिज करने का आदेश दे दिया गया, विलंब हो रहा है।
हाँ। लेकिन डायरेक्शन की बात कहाँ से आ रही, क्योंकि अब तो डायरेक्शन की बात खत्म हो गई होगी। देखिए डायरेक्शन की बात अभी भी जिंदा है, इसलिए पता तो लोगे हाई कोर्ट का डायरेक्शन, क्योंकि डीएम साहब भी जो हैं ये पता नहीं है उस हाई कोर्ट के डायरेक्शन में क्या है, हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है ये पता तो लगेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन के तहत डीएम साहब भी बंधे हैं, सारे लोग बंधे हैं। हाई कोर्ट के डायरेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा मान लीजिए चलिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं भी है, तो अब अगर 4 दिन हो गया है फैसला आए हुए, तो नए आदेश के लिए या तो नया आदेश आना चाहिए था ध्वस्तीकरण का, या तो ध्वस्तीकरण के आदेश का आवेदन हो गया होता, ये भी नहीं हुआ है अभी तक। तो कह रहे थे जो है 2-4 दिन में कापी आ जाएगी, हम मीडिया को बता देंगे, 4 दिन तो हो गया, अभी तक तो हमने किसी मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा कि वो आदेश क्या है। जिलाधिकारी के आदेश की कापी अभी तक नहीं मिली है। तो आप इस आदेश से खुश हैं कि नहीं? देखिए आदेश से खुश है, लेकिन आदेश आधा अधूरा है। और मेरी नज़र में आप कहेंगे बतौर एक नागरिक, तो मैं ये कहूँगा कि पता नहीं कहाँ इसका पॉइंट फंसा है कि वो सारे लोग उसमें गोल गोल घुमा रहे हैं। कोई भी आदेश आएगा न्यायालय से आएगा, और न्यायालय में बिंदुवार चीज़ों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। आप समाज सेवी हैं, आप भी जानकार व्यक्ति हैं। लालता जो है उसका तहसीलदार और डीएम कोर्ट से दोनों से खारिज कर दिया गया आदेश, तो क्या लग रहा है कि आगे भी वो जा सकता है इस मामले पे? आगे जाने की जरूरत कहाँ? अगर अब देखिए सीधी इस बात, आप लोग टेक्निकल पॉइंट समझिए, जब तहसीलदार ने कह दिया कि यह कब्जा अवैध है और यह बेदखल किया जाता है, तहसीलदार ने कह दिया तो बेदखल किया जाता है, तो लिख दिया, यह तो कागज पे हो गया, उसको प्रैक्टिकली बेदखल करना चाहिए ना, बस यही तो है मामला। तो सरकार अपनी जमीन लेने में इतना विलम्ब क्यों कर रही है? हाँ, अब ये मामला है सरकार बेदखल। सरकार जानते क्या है, तमाम लोग जो है शासन पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि वकील जो है अपना वो बिंदु बताने कहाँ रुका हुआ है। जब कोई वकील ये कहता है कि इसमें मंत्री की मिली भगत है या इनकी मिली भगत है, हो सकता है मिली भगत हो, लेकिन आप जब कोर्ट के सामने रखेंगे तो क्या मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? क्या कभी मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि इसमें मंत्री का दबाव है? नहीं बोलेगा ना। आपको बिंदु बताना चाहिए, वकील साहब को चाहिए कि वो बिंदु बताएं कि मेरा बिंदु ये है, मैंने ये सवाल किया है, मेरा ये आवेदन जिलाधिकारी के यहाँ है, इस बात का आवेदन, और वो सुनवाई नहीं हो रही है, तब माना जाएगा कि जो है प्रशासन का या शासन का ऊपर से जो दबाव है उसकी वजह से आप अपना काम भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि आप अपनी अपील तो करिए पहले। क्या वकील साहब, हमने तो नहीं सुना कहीं कि वकील साहब ने कोई आवेदन किया हो कि भाई बेदखल हो, अगर बेदखली हो गई है तहसील से तो उसको गिराने का आदेश दिया जाए, ऐसा तो कोई आवेदन मुझे नहीं अभी तक जानकारी मिली। पांडे जी, आप एक समाज सेवी हैं, तो आप अपनी नज़र से क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, अब मेरी जो अगर इच्छा की बात करें तो देखिए मैं उसमें देखता हूं कि कई वकील हैं, वकीलों का पैनल है, मैं किसी को जानता भी नहीं हूं, तो मेरी इच्छा ये है, मैं उन सारे वकीलों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, और जो है एकदम टेक्निकली ले आके फंसा दीजिए प्रशासन को, ताकि वह बिंदु जो है आप ले आकर बिंदु पे फंसाइए प्रशासन को, और जिस बिंदु पर वो प्रशासन रुक जाएगा, जवाब नहीं देगा, तो जनता जान जाएगी कि इसमें शासन का दबाव है। मैं चाहता हूं कि वकील साहब लोग थोड़ा ले आएँ और अपना एकदम स्पष्ट बिंदु रख करके जनता को बता दें कि देखिए मैंने ये मांग कर दिया है, इसके बावजूद शासन नहीं सुन रहा है, इसके बाद दबाव बन जाएगा। बस मेरे तो वकीलों को पैनल से यही निवेदन है, मैं किसी जानता नहीं हूँ, नहीं तो मैं उनसे मिल के निवेदन कर लेता। 1 साल से ज़्यादा हो गया अनुराग केस में, और आप भी जो है इसमें धरना प्रदर्शन किए थे, उस दौरान जो है आप भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे, तो क्या कहेंगे उसके लिए? इस लड़ाई में आपने क्या किया था? देखिए, हम भी इस लड़ाई में जो है 2 दिन धरना दिए थे कि जो है उसी समय शुरुआत में कि जो है तत्काल उनके खिलाफ जो है अनुराग यादव के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं इसमें जो है बहुत दुखी भी था और आज भी दुखी हूँ। बस वही ये है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं जानता हूँ कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा अलग है, जब भी फैसला आएगा वकीलों के प्रयास से आएगा, और वकीलों के पैनल से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग बिल्कुल एकदम एक्यूरेट काम करके ले जा कर के वह बिंदु ले जा कर के फंसाइए, उनके सामने रख दीजिए और आकर के जनता के बीच बता दीजिए कि मेरा ये आवेदन वहाँ पड़ा हुआ है स्पष्ट रूप से, और सरकार नहीं सुनवाई कर रही है, ताकि जो है सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे कि प्रशासन अगर गलत कर रहा है तो वो आवाज़ पहुँचे। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी, इसीलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है।